नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजू प्रजापति और आइए आपका स्वागत है हिस्ट्री क्रिएटर में। कल तक हम लोग पढ़ चुके थे, भूमिका पढ़ चुके थे, उत्पत्ति पढ़ चुके थे, कालक्रम पढ़ चुके थे, विस्तार भी पढ़ चुके थे। यानी कि ये चारों टॉपिक पढ़ चुके थे कल के वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण स्थल एवं विशेषताएँ। चलिए, महत्वपूर्ण विशेषताएं इसमें से क्या क्या हैं, ये विशेषताओं से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, या छोटे एग्ज़ाम हो या बड़े एग्ज़ाम हो, यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछता ही है। तो इसको आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा, इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा। चलिए, पहला स्थल निकालते हैं। पहला स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा पूछेंगे कहाँ पाया जाता है, तो जो पंजाब का पाकिस्तान का जो पंजाब है, वहाँ गोंटेमरी, यानी कि इस पंजाब प्रांत को गोंटेमरी भी बोलते हैं। ये गोंटेमरी वाले इलाका में, यानी कि प्रांत जो मंडल वगैरह होता है उसमें कई ठे ज़िले आते हैं, उसी तरह गोंटेमरी है। गोंटेमरी के जो साहिवाल ज़िला है, वहाँ पर जो रावी नदी बहती है उसके बाएं तट पर मिला है। क्या मिला है? तो हड़प्पा काल की जो सभ्यता है, इसकी खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने 1921 में, ठीक, 1921 में शुरू किया था, खोज किया था, खोज चालू किया था। किसके निर्देशन में? तो जॉन मार्शल के निर्देशन में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा काल के निर्देशन कौन थे? तो निर्देशक कौन थे? जॉन मार्शल। खुदाई किसने चालू कर दी थी? तो दयाराम साहनी। और इनके सहायक थे, दयाराम साहनी के सहायक कौन थे? तो माधव स्वरूप। ये दोनों क्वेश्चन को मिला के पूछ देता है कि दयाराम साहनी, माधव स्वरूप, ठीक है। या तो माधव स्वरूप भी पूछ सकता है कि ये हड़प्पा काल की खोज में सहायक कौन थे? तो माधव स्वरूप। इतनी बात क्लियर हो गया। चलिए, खोज कौन किए थे ये भी पता चल गया। हम लोग को पता चल गया कि ये क्षेत्र कहाँ पे, लोकेशन कहाँ पे है। तो पंजाब के गोंटेमरी प्रांत में, ये साहिवाल ज़िले में के रावी नदी के तट पर, बाएं तट पर है। इसमें विशेषताएं आ जाइए, लगभग हर जो सभ्यता यहाँ पे नगर मिलेंगे, 7 से 8 नगर मिलेंगे, उसमें यहाँ पे सब में कॉमन विशेषताएं ये वाला मिलेगा। एक होता था पश्चिमी टीला, ठीक है, एक होता था पूर्वी टीला। पूर्वी टीला पश्चिमी टीला से बड़ा होता था, ठीक। यहाँ पे जो पश्चिमी टीला होता था, यह अंदर से ये कच्ची ईंटों से इसको बंद करते थे, ठीक है, और बाहर से इसको पक्की ईंटों से बंद था। इसको बोलते थे पश्चिमी टीला को दुर्ग या गढ़ी। ये बहुत ही सुरक्षित किला माना जाता था, यानी कि जो गढ़ी थी ये इसके पूर्वी टीला की अपेक्षा ये बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित थे। यहाँ पे कहा जाता है कि जो पुरोहित थे, पंडित थे, राजा के जो करीबी लोग थे, वह ये यहाँ पे रहते थे, ठीक। जो पूर्वी, अब आ जाते हैं हम लोग पूर्वी टीला पे। पूर्वी टीला की क्या विशेषताएँ हैं? तो पूर्वी टीला में जो भी लोग रहते थे वो यहाँ पे निवास करते थे। इसके भी बाहर में जो कांच की ईंटें की एक बाउंड्री बनी हुई थी, ठीक। वो कच्ची ईंटा से एक बाउंड्री बनी थी, इसको बोलते थे पूर्वी टीला। पूर्वी टीला में क्या था कि ये संस्कृति के पतन के बाद, यानी कि जो एच कब्र का संस्कृति एक है, ये भी एक संस्कृति ही है। इसको माना जाता है कि एच कब्रगाह संस्कृति के बाद ही ये हड़प्पा काल की संस्कृति को ये डेवलप माना जाता है यहाँ पे, ठीक है। लगभग उससे मिलती जुलती आती है। किससे? तो एच कब्रगाह से मिलती जुलती ये संस्कृति आती है। इसको बोलते हैं पूर्वी नगर। यहाँ पे कौन रहता था? तो यहाँ पे किसान रहते थे, व्यापारी रहते थे, जितने भी काम करने वाले मजदूर रहते थे, ये सब यहाँ पे, यानी कि मध्यम वर्ग के लोग यहाँ पे मिलते थे। चलिए, अब आगे आते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मिला है। तो अन्नागार मिले हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है कि पूछेगा कि अन्नागार के साक्ष्य कहाँ मिले हैं।
तो आप लोग बताइएगा कहाँ पे? हड़प्पा में। हड़प्पा में यहाँ पे 6 बड़े बड़े अन्नागार के गोदाम मिले हैं, जो जैसे आजकल गोदाम होता है ना अनाजों को रखने के लिए, तो वैसे ही 6 यहाँ पे बड़े बड़े गोदाम मिले हैं। ठीक है, फिर और क्या मिला है? तो 15 श्रमिक आवास मिले हैं, यानी कि जो गोदाम में बोरा बोरी रहेगा उसको ढोने के लिए श्रमिक चाहिए ना, तो 15 श्रमिक को रहने के लिए यहाँ पे अगल बगल में घर मिले हैं। फिर गेहूँ जो अनाज है, अनाज किसका कौन सा है? तो गेहूँ है, जौ है, यानी गेहूँ और जौ के भी साक्ष्य मिले हैं। ये माना जाता है कि R37 यानी कि R37 यहाँ पे जो R37 है यहाँ पे कब्रगाह मिला है, यानी कि 37 इसका नाम दिया गया है। जिसने खोजा होगा उसका फर्स्ट लेटर और 37 कंकाल खोजे होंगे, इसलिए R37 नाम रखा गया है। तो इसके पतन के बाद, यानी कि संस्कृति के पतन के बाद इस संस्कृति को भी फिर माना गया है। ठीक है, तांबे की गाड़ी का इक्का मिला है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तांबे की गाड़ी का इक्का कहाँ मिला है? तो तांबे की गाड़ी कहाँ मिली है? तो आपका मिला है हड़प्पा में। सर्वाधिक मोहरे अभिलेख, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो अभिलेख मोहरें थी वो किस चीज़ से बनी हुई थी? तो मोहरें सेलखड़ी से बनी हुई थी। सेलखड़ी में कौन सी सेलखड़ी? तो मुलायम सेलखड़ी से। ठीक है, तो मोहरें किससे बनी हुई थी यहाँ की? तो मुलायम सेलखड़ी से बनी हुई थी। कुछ बेलनाकार भी मोहरें मिली हैं, कुछ गोलाकार भी मोहरें मिले हैं। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। मछुआरे का भी यहाँ पे चित्र मिलता है। और यहाँ पे दर्पण पूछेंगे कि दर्पण किसका होता था? तो दर्पण यहाँ पे कांसे का, यानी कांसे का दर्पण बनाया गया है। ठीक है, चलिए